First Peter 5:8. I want to show you something. पहला पत्रस 5 First Peter 5:8. Are we learning something, church? कुछ सीख रहे हैं? First Peter 5:8. पहला पत्रस 5:8 Be sober, be vigilant. सचेत रहो और जागते रहो। Vigilant कौन होता है? जो बॉर्डर पे सैनिक होता है ना, वो विजिलेंट होता है। A soldier who's at the border, he has to be vigilant. Bible tells us, the New Testament Bible tells us to be sober. अगर परमेश्वर, अगर हम नहीं दे सकते जगह शैतान को, तो फिर बाइबल को नहीं बोलने की जरूरत थी कि सोबर और विजिलेंट रहो। If we could not give any place to the devil, the Bible had no need to say. The Bible tells us in New Covenant, do not give place to Satan. That means we can give him place in our life, in our mind, to afflict us, our flesh. बाइबल हमसे कहती है कि शैतान को जगह मत दो अपने जीवन पे, शरीर में। इसका मतलब हम जगह दे सकते हैं अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपने शरीर में। Be sober, be vigilant, because your adversary, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, not just God's adversary. सिर्फ परमेश्वर का विरोधी नहीं है वो। He is not just God's enemy. वो केवल परमेश्वर का दुश्मन नहीं He's है, your enemy. वो आपका भी दुश्मन है। He studies you. वो आपको पढ़ता है। He just have one. He will not have mercy on you. और वो दया नहीं दिखाएगा आप पे। He has no mercy. उसमें दया नहीं है। He just wants to kill you. वो मारना चाहता है आपको। Satan doesn't show mercy to few months kids. शैतान कुछ महीने के बच्चों पे दया नहीं दिखाता। He is a twisted fellow. वो एक भ्रष्ट प्राणी है। You cannot be soft and deal with him. आप नम्र होकर, सॉफ्ट होकर नहीं डील कर सकते उसके साथ। You have to use authority. अधिकार इस्तेमाल करना होगा आपको। You have to use authority. अधिकार का इस्तेमाल करना होगा आपको। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, Seeking whom he may devour. इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो खोज रहा है। He is looking. हाँ, in the book of Job, he tells God, मैं ऐसे ही घूम रहा था, आवारा है वो, मैं घूम रहा था आगे पीछे। अय्यूब की पुस्तक में he says, I was just roaming around here and there. अभी भी यही करता है। He still does the same thing. क्या बोलते हैं पंजाबी में? गेड़ी मारता है। हाँ, गेड़ी, वो गेड़ी मारता रहता है ऐसे। He just keeps roaming around. हाँ, तो वो जा रहा है। हाँ, चला गया रजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, सुभाष नगर, छतरपुर। वो देख रहा है, घरों के बाहर जा रहा है। अब एक घर के बाहर आवाज आ रही है, अरे परमेश्वर क्या किया तूने? फिर मिल गया आज का मेरा शिकार। And outside your house he can hear you grumbling. He says, I found my. फिर एक घर के पास गया, वहां हो जा रही है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वगैरह भैया ये। And he goes to another house and there he's hearing praises for God. He says, no, not here. He is seeking whom he may devour. वो ढूंढ रहा है किसको फाड़। इसका मतलब he cannot devour anyone that he wants. इसका मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं फाड़ खा सकता किसी को वो। कुछ लोग, कुछ विश्वासी सोचते हैं शैतान इतना बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, प्रभु शैतान कर रहा है। Some believers think the devil is so big, what can we do? He is doing everything. बाइबल ने क्या कहा? जब तुम उसका, बाइबल ने ये नहीं कहा परमेश्वर उसका सामना करे। क्या बाइबल ने कहा परमेश्वर उसका सामना? Did the Bible say God will resist him? परमेश्वर सामना करता और भागता तो एक बात थी, प्रभु ने कहा जब तुम भी सामना करोगे तो भी दुम दबा के भागेगा। If God resisted and the devil fled, that would have been a normal thing. But he says, when you will resist him, the devil will still run. यानी अगर आप उसका सामना नहीं करोगे तो नहीं भागेगा। If you will not resist him, he will not run away. एक आंटी जब हम प्रभु में नए नए आए थे तो हमें वचन सिखाया करती थी और हम बहुत कुछ सीखे उनसे। और वो अपने 70s में थी उस समय और एकदम हेल्थ में भरपूर थी। और अगर कोई भी सिम्टम आता था ना तो हमें कहती थी, मैं शैतान को बोलती थी, खड़ा हो मेरे आगे, खड़ा हो, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे में ये लक्षण डालने की, तेरी औकात नहीं है मेरे शरीर को छूने की। The auntie who taught us the word when we were growing up, she was in her 70s and full of life, and she shared how if a symptom comes into her body, she will tell the devil, stand here, and she will rebuke him and tell him, you have no authority to give me this symptom.
Amen. Devil cannot put any sickness on you that you do not accept in Jesus name. शैतान आपको कोई भी बीमारी नहीं दे सकता जो आप ग्रहण नहीं करना चाहते हो. कोई आपके पास गिफ्ट लाए, क्या नहीं गिफ्ट, क्या मैं लेना ही नहीं. If someone brings a gift for you, you say I don't want it. अरे लो Don't चाहिए. take it. No, I don't want it. क्रेडिट कार्ड देते हैं जबरदस्त, ले लेते हो क्रेडिट Credit कार्ड. card. अरे सर बहुत अच्छा, अबे नहीं चाहिए Oh, भाई. it's a very credit good credit card. Take it. card. अरे ले लो बहुत अच्छा है, Oh, नहीं take it, चाहिए. take it. No, I don't want it. वो बेचने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं लेते. They are selling तो you मत don't लो want जो it. बीमारी वो दे रहा है, बोलो लेनी नहीं है. So don't यीशु take- के नाम में नहीं लेनी. Don't take the sickness the devil is trying to give. Say I don't want it in Jesus' name. देखो हर जगह वायरल चल रहा है, थोड़ा सा फीवर ले लो. Oh, everybody has viral. You also सा take little bit viral. सबको हो रहा है, तुम भी लो. भाई Everybody's नहीं taking- चाहिए, goes- नहीं No, लेना. I don't want it. I don't want it. थोड़ा सा खसरा ले लो. अच्छा थोड़ा, सबको बीपी हो रहा है, तुम भी ले लो. थोड़ा Everybody सा has BP. You also take a little bit. हाँ सोसाइटी में थोड़ा वैसे भी तो ना, सबके पास है, तुम्हारे पास भी है. Yeah, it should be like everybody in the society has it. बोलो You also have. शैतान अपने Tell him. घृणित हाथ हटा और भाग मेरे जीवन से. Tell him, devil, take your filthy hands off of my life and run away from here. You are people of authority. आप अधिकार पाए हुए लोग हो. Amen. Hallelujah. याद रखना क्या बाइबल ने कहा था, रेजिस्ट द डेविल से पहले क्या था? God gives abundance of grace, more grace. Hear this. More grace empowers you to resist the devil. But you will resist the devil. और ज्यादा अनुग्रह आपकी मदद करता है शैतान का सामना करने में, लेकिन आपको सामना करना होता Hear है. this. Grace will not do it for you. Grace will do it through you. अनुग्रह आपके लिए नहीं करेगा, आपके द्वारा करेगा. एक परमेश्वर के दास हैं, उनकी बेटी के शरीर में 42 फोड़े थे, सर से लेकर पांव तक. A man of God, his daughter had 42 boils on her body from head to toe. और वो गर्दन के ऊपर से ड्रेस पहनती थी बिल्कुल नीचे तक. वो अमेरिका में थे क्यों, और यहाँ पे पूरे बाजुओं तक, क्योंकि कॉलेज में बच्चे, स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते थे. And she would cover her entire body from her neck all the way to the long sleeves and everything. और उससे Because- पस और खून लगातार. कैन यू इमेजिन 42 फोड़े सर से लेकर पांव तक. And those boils would bleed, pus would come out. और एक दिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, एंड ही वाज कॉट अप टू हेवन. One day he was worshipping the Lord, और वो स्वर्ग में और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठे हैं, और प्रभु उससे कह रहे हैं, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा. And he sees the Lord Jesus on the throne, and Jesus says, till when will you suffer those boils on your daughter's body? Till when will you allow them? उन्होंने कहा, प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ इनसे कि आप मेरी बेटी को चंगा करोगे. 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप. He said, Jesus, I have been praying for 3 years that you heal my daughter. यीशु मसीह ने फिर से वही चीज बोली, Jesus मगर इस asked him टाइम again. थोड़ा स्टर्न होके, But this time a little more stern. कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा? Till when will you allow those boils in your daughter's body? वो थोड़ा उन्हें लगा शायद, उनका प्रभु He said, Lord, मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ I have been praying for 3 years कि आप मेरी बेटी को चंगा करो. that you would heal my daughter. फिर परमेश्वर ने कहा, Then again the Lord said, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा? till when will you allow these boils in your daughter's body? अब उनको समझ में आ गया Now he understood. कि ये आंसर नहीं है. This is not the answer. उनका प्रभु आप मुझे बताओ. He said, Lord, you tell me. प्रभु ने कहा, जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से. The Lord said, as I curse that fig tree, start to curse these boils in my name. और कह रहे मैं वापस आया, He said, I came back. उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, I called my daughter. और इस बार उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर. This time he did not pray to God to heal his daughter. उन्होंने उन फोड़ों से बात करी. He spoke to those कहा boils. यीशु के नाम में शैतान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं इन फोड़ों को श्राप देता हूं और सूखने का आदेश देता हूं. He said, in the name of Jesus, devil, I curse these boils from my bodies, from her body, and I command them to die. क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. Nothing happened. क्योंकि अगर हम उसी समय अपनी आंख को, कई मसीह लोग ना मैजिक का वेट कर रहे हैं, मैजिक कि किसी ने बोला आब्राकडाब्रा शुरू हो जाए. Many believers are waiting for magic, that they say something and it happens. अगर वचन की घोषणा कर दी,
अब अड़िग खड़े हो जाओ। If you have declared the word, now stand steadfast in faith. होगा होगा 100% होगा, क्योंकि लिखा है जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। It will happen because it is written, when you will resist the devil, he will flee from you. वो खड़े रहे, He kept on रोज standing. परमेश्वर की आराधना करते रहे। Every day worship the Lord. 40वें दिन, On the 40th day. 40वें दिन, On the 40th day. 40 दिन तक क्या था? Till 40 days. 40 दिन तक एक तरह से वो परीक्षा थी विश्वास की। It was like a test of his faith. कई बारी वी गिव अप टू सून। आपने घोषणा करी, रिपोर्ट कराने गए, रिपोर्ट में आया कैंसर और बढ़िया है, अब तो हम गए नहीं। कई बार हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं. You declared, you went to get a test, the cancer is increased, now you give up. No. ये है हमारा टेस्ट, This is our test. हमारा ब्लड टेस्ट, हमारा किडनी टेस्ट, हमारा हार्ट टेस्ट, हमारे लंग टेस्ट, ये है हमारा टेस्ट। This is our blood test, our heart test, our kidney test. This is our test. मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, I want to say one thing. आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, For you and for your children. in whatever capacity you can serve the Lord. जिस किसी क्षमता में परमेश्वर की सेवा कर सकते हो. Before this dust goes back to dust, serve God. इससे पहले कि ये मिट्टी में मिल जाए, When you परमेश्वर have की सेवा strength करो. in your body, serve God. जब शरीर में बल है, परमेश्वर की सेवा करो. Okay? आप बाहर जाते हो, When you go outside, आप जानते हैं, ओके आई एम जस्ट मैसेज से थोड़ा अलग जा रहा हूं, बट मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं, बाहर वी नीड वॉलंटियर्स टू सर्व फूड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आके गर्मी में सेवा कर रहे हैं, और कई लोग उन्हीं को सुना रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हो। कंधों की जरूरत है भाई, सर्व योर हेवनली फादर, सेवा करो उस परमेश्वर की, उसके घर में। we have very few people who are serving in food in the heat of the summer. They are serving, and many people scold them. Come and serve. आज दुख की बात है कि बहुत सारे लोग अपनी सेवा कराने आते हैं, पर कम विश्वासी हैं आज जो सेवा करने वाले हैं उसके घर में। The sad thing is, many people come to be served, but there are very few believers in the house of God who want to serve Him. सेवा करो, Serve Him. do the best you can. जो कर सकते हो सर्वोत्तम वो करो उसके लिए. बाल्टी उठा सकते हो, Can you pick किसी up a को bucket? खाना देने के लिए बाल्टी उठाओ, Can you serve food to someone? चेयर लगा सकते हो, चेयर लगाओ, Can you put chairs? किसी को Do that. लिफ्ट में घर छोड़ सकते हो, घर Can छोड़ो। you drop someone back इन home? योर Do that. कैपेसिटी व्हाटएवर यू कैन डू, सर्व गॉड। आपकी ताकत में, आपकी क्षमता में जो कुछ आप कर सकते हो परमेश्वर के लिए वो करो, उसकी सेवा करो. आमेन। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। और एक खूबसूरत वायदा है. डू यू नो, अगर लिखा है तो पकड़ लो उस पर जड़ बना लो। अब जानते हो, if it is written, take hold of it, put your roots in that. इसीलिए वचन हम इसलिए नहीं पढ़ते, ओहो पास्टर जी आज मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए, क्या करें उन 10 चैप्टर का। We don't read the word, oh pastor today I read 10 chapters, what to do with that? It's not about 10 chapters. बात 10 चैप्टर पढ़ने की नहीं It's है. परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़ के, faith comes by hearing. जब आप वचन में लगातार बने रहते हो तो विश्वास में उड़ते जाते हो। It is to grab hold of the promises of God. When you are steadfast in faith, you will keep on flying in faith. Okay, so God promises you and me that God will fulfill the number of our days. परमेश्वर ने आपको और मुझे वायदा दिया है कि वो हमारे जीवन के दिनों को पूरा करेगा. कई बोलते हैं पास्टर आपने तो कहा ये लिखा है, तो Some say, pastor, you said it is written. मैंने बोला मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं दिल्ली का, मैं तो बना नहीं। I said I become the chief minister of Delhi. लिखा है बाइबल में प्रतिज्ञा कि तुम चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा मैं तुम्हें दिल्ली का। Is that a promise in the Bible that I'll make you chief minister of Delhi? नहीं लिखा ना, No, it doesn't. तो वो उस पे खड़े हो जो लिखा है। So stand on what is written in His word. क्या लिखा है? What is written? प्रतिज्ञा है The कि promise मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा। that I will fulfill the number of your days. पकड़ लो उस प्रतिज्ञा को। Grab hold of this promise. अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your तुम neighbor. समय से पहले जाने वाले नहीं हो। You will not go before your time. हाँ, but hear this.
सुनिए, A blessed life is not just about the number of days, it's also about the quality of life. एक ब्लेस्ड जीवन सिर्फ दिनों की गिनती के बारे में नहीं है, लेकिन किस श्रेणी, किस तरह के आपने दिन जिए उसके बारे में भी है. Don't be a couch potato. One channel, two channel. टीवी चैनल के बीच में फ्लिप करते हुए जिंदगी ना काटो. No. Couch potato को हिंदी में क्या बोलेंगे? सोफे में बैठा हुआ सोफे आलू. का आलू. सोफे में बैठे हुए आलू मत बनो. Don't be a couch potato. परमेश्वर की सेवा करो. Serve the Lord. In your capacity. अपनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसकी सेवा करो. Okay? And there is a beautiful promise. एक खूबसूरत वायदा है. Put Exodus 23:26. It says, "You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. I will take sicknesses away from the midst of you. No one will suffer miscarriage or be barren. I will fulfill the number of your days." तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना, उसकी सेवा करना, और वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा. तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु, तेरे जीवन के दिनों को मैं पूरा करूंगा. बोलो, मेरी आयु, मेरे जीवन के दिन यहोवा पूरा करेगा. Say, my Lord will fulfill the number of my days. Amen. You can be seated. क्या हम सीख रहे हैं कुछ? Are we learning anything? See, unless we learn to apply, जब तक हम लागू नहीं करेंगे जो हम सीखते हैं. keep going to church, hear a nice sermon, feel good about ourselves, and go home. चर्च जाएंगे, अच्छा सरमन सुनेंगे, अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में, घर जाएंगे. No. नहीं. शैतान धूर्त आदमी है, वो लात मार के ही निकाला जाएगा. The devil is crooked, he has to be kicked out. And you cannot create tenacity if you are seeking sympathy. और तब तक आप हिमाकत नहीं लाओगे, साहस नहीं लाओगे उस तरह का, जब तक आप दूसरों से सांत्वना ढूंढ रहे हो, दया ढूंढ रहे हो. मैंने तो व्हाट्सएप में भी स्टेटस डाला था, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती. Oh, I had put a WhatsApp status. चर्च में से किसी ने मुझे मैसेज नहीं करा. सब ऐसे ही होता है, फैमिली फैमिली करते हैं. Nobody messaged me from the church. They say family, family. तो ये संडे को टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम 3 घंटे आपको सिखा के. जो सिखाया है वो लागू करो भाई अपने जीवन में. So are we wasting time here teaching every Sunday 3 hours? What we have taught you, apply that in your life. हाँ, कोई नहीं आया मिलने. Nobody came to meet me. आता कोई मिलने तो चंगे हो जाते. If somebody came to meet you, would you have been healed? Church, we have to stop seeking sympathy and start seeking the word. हमें सहानुभूति खोजना बंद करके वचन को खोजना शुरू करना है. ऐसे भाई बहन ढूंढो कलीसिया में जो आपके साथ खड़े हैं. Find such brothers and sisters in church who are standing with you. वो नहीं जो कहे, हाय ये क्या हो गया बहन जी. Not those who will say, oh, what happened to भाग you? जाओ उनसे. Run away from such भेज people. देंगे आपको कब्र में टाइम से पहले. They will send you in the grave before your time. अरे बहन जी, हाँ हाँ, आजकल ना बहन जी बड़ा चला हुआ है ये बहन जी. Oh, yes, बोलो yes, बहन जी निकल लो आप साइड. Tell them get away. ऐसी बहन जियों से दूर रहो. Tell such sisters go away. विश्वास वाले भाई जी और बहन जी ढूंढो कलीसिया में. Find such brothers and sisters who are full of faith. Amen. ओह क्या हो गया आपको? Oh, what happened to you? बोला शैतान हट दूर मुझसे. Tell him, devil, get away from me. सच बता रहा हूं मैं आपको. I'm telling you the truth. ऐसी बन के आएगा आपका शुभचिंतक That's how he और will डाल come देगा to you. आपके अंदर बीज. हाय हाय, पता है वो शर्मा जी के लड़कों को भी ये हुआ था, मर गया 10 दिन में. That's how the devil will come to you as somebody who cares for you. You know, Sharma ji's son also had this. He died in 10 days. बोला शैतान लिखा है दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है. Tell him, devil, it is written, my God has blessed me with a long life. Amen. अगर शैतान पतरस के द्वारा बोल सकता है यीशु मसीह को, If devil could speak through Peter,
to talk to Jesus. और जीसस ने क्या बोला? What did Jesus say? शैतान, He said, "Devil, put ले get thee behind me." मेरे यहाँ से निकल, मेरे पास से हट जा. Be very careful who are the people speaking to you. बहुत ध्यान दो कौन लोग हैं जो आपसे बात करते हैं. विश्वास बनाने वाले या विश्वास को नाश करने वाले? Faith builders or faith destroyers? Come on. I'm telling you, many times people don't understand the value of these messages. मैं बता रहा हूँ, कई बार लोग नहीं समझते ऐसे संदेशों की जो कीमत है उसको. चलो वीजा लग रहा है, ओह हालेलुया. You'll say you're getting a visa, they'll start to jump. अगर ये हम सीख गए, If we learn this, तो आप ये आयत मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबके जीवन में पूरी हो. As for me and my household, we will serve the Lord. मैं और मेरा घराना मेरे परमेश्वर की सेवा करेंगे. Amen. बोलो, मैं और मेरा घराना मेरे परमेश्वर की सेवा करेंगे. Say, me and my household will serve the Lord my God.